हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबर देंगे आपको। आलमी एजाजात मोदी के लिए रुसवाई का सबब बन गए। बैनुल-अक़वामी एजाजात ने मोदी का तमाशा बना दिया। जो एजाज मोदी को मिला वो और किसी को ना मिला, या फिर किसी ने लिया ही नहीं। बरतानवी अखबार दी गार्जियन ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाजात पर सवालात उठा दिए। अखबार लिखता है, मोदी को सेशल्स में दिया गया गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन उनके दौरे से सिर्फ 3 रोज पहले तख्लीक किया गया। नरेंद्र मोदी सेशल्स के नए अवार्ड के पहले और अब तक वाहिद वसूल कुनंदा हैं। दी गार्डियन का दावा है सेशल्स अवार्ड के सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेशल्स के अल्फाज भी गलत लिखे गए, जिसकी वजह से ये एजाज AI की मदद से तैयार शुदा होने की जद में आ गया है। सेशल्स वजारत खारजा को वजाहत जारी करना पड़ी, गलत सर्टिफिकेट वर्किंग ड्राफ्ट था। असल मंजूर शुदा सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। अखबार का ये दावा है कि कई गैर मुल्की दौरों में मोदी को वो एजाजात और असनाद मिलती हैं जो बाद में कोई वसूल नहीं करता। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के दौरा इसराइल से पहले इसराइल ने मेडल ऑफ नेस्ट का एजाज तख्लीक किया और मोदी को थमा दिया। आज तक मोदी ही इस इसराइली एजाज के वाहिद वसूल कुनंदा हैं। 2019 में फिलिप कोटलर प्रेजेंटेशन अवार्ड तश्कील दिया गया, जो हर साल किसी कौमी रहनुमा को दिया जाना था, लेकिन भारतीय वजीर आजम उसके भी पहले और आखिरी वसूल कुनंदा हैं। द गार्डियन के मुताबिक गुज़श्ता 1 साल में मोदी को इथियोपिया और ट्रिनिडेड टोबागो से भी आला एजाजात। इसी पर बात करने के लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। ये आलमी एजाजात जो मोदी को मिले हैं सर, ये हमें तो समझ नहीं आ रहे, क्या आपको समझ आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि ये भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से इन ममालिक को कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब ऐसे अवार्ड्स पसंद करते हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई अवार्ड जब आए तो उनको दिया जाए। तो कुछ मुल्कों में पहले इनको अवार्ड दिए गए, बाद में इन्होंने समझा कि इसको हम एज ए पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखें नरेंद्र मोदी दुनिया में कितने पॉपुलर हैं, वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत की फौज हो या भारत का दफ्तर खारजा हो या उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। अगर इस वक्त देखें, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग जो हैं वहां पे वो एक ही तनकीद कर रहे हैं कि ये जो सरकारी अदारे थे भारत के वो बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी की सियासी पॉलिटिकल प्रोफाइल के लिए काम करते रहते हैं। आप देखें ना, इजराइल के साथ जो इनके ताल्लुकात है, वहां पे जो इनको अवार्ड मिला वो आज तक इससे पहले किसी को मिला ही नहीं है। जो सेशल्स में अवार्ड मिला वो भी वो सारी बात है, उसका भांडा फूट गया और वो बताया गया जी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चीजें तैयार हुई। अब इसका ताल्लुक सिर्फ इस चीज से है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो समझते हैं कि मैं जितने अवार्ड लूंगा, जितनी मेरी इस तरह की रेलिवेंस बनेगी ग्लोबल स्टेज के ऊपर, उतने ज्यादा मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ, उतनी ज्यादा लोगों को, अवाम को ये लगेगा कि मेरी पॉपुलैरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये दुनिया में कहीं जाते हैं तो वहां पे डियास्पोरा को लेके आते हैं कि जी देखें जी मैं कितना पॉपुलर हूँ, वहां पे मुझे लोग वेलकम करते हैं। तो ये बाहर जाते हैं, जब जाते हैं तो घर में मीडिया में जो अपनी पैसे दे के हाइप क्रिएट करवाते हैं वो दिखाते हैं, और घर में जो हाइप होती है वो बाहर दिखाते हैं। तो ये क्योंकि नरेंद्र मोदी के इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है जंग के बाद बहुत कमजोर हो चुकी है। आपको याद है कि जब पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिराए, जिसका बैनुल-अक़वामी दुनिया ने बड़ी दफा तज़किरा किया, तो तब से लेके अब से इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और फौज को स्पेशल हदायत हैं ये नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल बेहतर करने के लिए काम किया जाए। तो अब ये जिम्मेदारी दफ्तर खारजा और डॉक्टर जयशंकर के लिए जो है वो लगाई गई है कि वो मोदी साहब को ज्यादा से ज्यादा अवार्ड दिलवाएं। वो जिन मुल्कों में जाना होता है उन मुल्कों की फॉरेन ऑफिस को या वहाँ पे जो जिसे कहते हैं ना सटली एक्सप्लेन किया जाता है कि आप मोदी साहब को ये अवार्ड दें। तो ये बेसिकली डॉक्टर जयशंकर को हुक्म है कि जहाँ पे भी मोदी साहब जाएं वहाँ पे कोई ना कोई जरूर अवार्ड मिले। और फिर ये जो एम्बेसडर्स हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों के इंडिया के अंदर मौजूद हैं, उन तक भी चीज़ें ये कम्युनिकेट की जाती हैं। फिर वो उन मुल्कों में अपने वो हुकूमतों को लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दें, हमें फिर इनके साथ बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बेसिकली ये सारे का सारा एक पॉलिटिकल स्टंट है जो कि सिर्फ घर में अपना इमेज ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब से भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने उनके S-400 तबाह किए, ग्लोबली ट्रंप ने इनको बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी बेइज्जती हुई, इनके ऊपर टैरिफ लग गए। अमरीकी सदर हर रोज नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग बंद करवाई,
और ये जो मुसलसल झूठ बोलते रहे हैं। और आपने सबसे बड़ी चीज देखी होगी कि जब पिछले साल जंग के अंदर भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमारा तो एक फौजी भी जो है वो नहीं मारा गया, और एक साल बाद कहते हैं कि हमारे इतने लोग मारे गए हैं। तो ये बेसिकली नरेंद्र मोदी का जो के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मिलिट्री की, फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी जिसकी जेडी वैंस और अमेरिकी सदर तारीफ करते हैं, जो मिडल ईस्ट में हमने जंग रुकवाई हो, या भारत और पाकिस्तान की जंग में जो हमारी जो मिलिट्री एक्सीलेंस हमने शो की, उसकी दुनिया तारीफ करती है। तो इंडियंस अंडर प्रेशर आ चुके हैं, और वो अंडर प्रेशर आने की वजह से अब उनको फिर इस तरह के स्टंट करने पड़ते हैं, इस तरह रिक्वेस्ट करनी पड़ती है मुख्तलिफ मुल्कों से। तो ये जयशंकर साहब भी ये काम कर रहे हैं, और इंडिया के जो डिफरेंट जो मिलिट्री जनरल्स हैं उनको भी, ये मिलिट्री जो अताशीज हैं दुनिया के अंदर, उनको भी ये हदायत हैं कि नरेंद्र मोदी का जो है वो इमेज बिल्ड किया जाए। पहले ये काम बीजेपी करती थी मीडिया को पैसे देके या मीडिया टेलीविजन को खरीद के, अब ये इन्होंने सरकारी अदारों को ये हुक्म दिया है कि ये काम किया जाए और इस तरीके से अपनी प्रोफाइल बनाई जाए कि ताकि इंडिया के अंदर लोगों को लगे कि नरेंद्र मोदी दुनिया में बड़े पॉपुलर हैं और उनकी दुनिया में बड़ी वैल्यू है। हालांकि आपने देखा सेशल्स हो, इजराइल हो, या इथोपिया हो, या इजिप्ट हो, बहुत सारी जगहों पे जो इनको अवार्ड्स मिले हैं, या तो इन्होंने पहले कहे हुए थे, या वो अवार्ड्स जो हैं वो पहली दफा दुनिया में क्रिएट हुए हैं। और अब तो इंडिया में मजाक उड़ता है मोदी साहब का कि किसी मुल्क की अगर 10,000 भी पॉपुलेशन हो तो ये वहां पहुंच जाते हैं। अभी पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवत मान, वो कह रहे थे कि जनाब मोदी साहब जो है वो 10-15 हज़ार पॉपुलेशन वाले मुल्क भी चले जाते हैं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की बात कर रहे थे, वहाँ पे लोगों को उन मुल्कों का नाम भी नहीं पता होता और वो रुकते हैं वहाँ पे, अवार्ड लेते हैं और फिर अगली मुल्क चले जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये अपनी पॉलिटिकल प्रोफाइल बेहतर करने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। ये पिछले साल की जंग ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल, उनकी तरफ से तो ये कोशिश की जा रही है कि जो उनका जो पॉलिटिकल अटायर है वो दुनिया में मशहूर हो, लेकिन वो उनकी रुसवाई का सबब भी बनता जा रहा है। साथ रहिएगा डॉक्टर साहब,